हिम्मत मत खोना। तुम्हें आगे पहुंच जाना है। और जिसने कहा तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। आज मेरे साथ बरखा है, और सच में ये प्रूव करके दिखा दी। मैथ्स में 90 मार्क्स, टोटल एग्रीगेट 97.6%, 20 कोस्टल से पास हुई है। और सिंगापुर का ट्रिप भी ये जीती है। वेल, बरखा के सक्सेस में तो मुझे इंटरेस्ट है ही, लेकिन उससे ज्यादा इसके पीछे जो स्ट्रगल है, मेहनत है, वर्क एथिक है, मुझे वो जानने में ज्यादा मजा आता है। तो बरखा, सबसे पहले मुझे आप बताओ कि अच्छा, पहले टोटल मार्क्स आप बताओ कि हर सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स आया आपका। Hello everyone, my name is Barkha Kumari. I have studied from Pentecostal Assembly School. I have got 97.6% in board examination. I have got 96 in English, 96 in economics, 90 in mathematics, 97 in music, 99 in history, and 100 in political science. वाह। 100 इन पॉलिटिकल साइंस Yes, sir. एंड 99 इन हिस्ट्री। History. तो मतलब आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता है ना। Yes, sir. अच्छा लगता है. अच्छा लगता है, चलो बहुत अच्छा। हिस्ट्री से ऐसे पढ़ने में हम लोगों को हिम्मत भी मिलता है कि लोग कैसे कैसे स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। एक आदमी था, राइटर था, कि जब भी उसको टेंशन होता था ना, तो लाइब्रेरी में जाकर हिस्ट्री की बुक पढ़ने लगता था। और उससे क्या होता था कि लोगों के बारे में पता चलता कि लोग कितना स्ट्रगल करके एक मुकाम तक पहुंचते हैं। तो मेरे लाइफ में जो टेंशन है ना, बहुत छोटा है। उस इंसान को इससे बहुत ताकत मिलती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी है। वेल, हम लोग जानना चाहते हैं कि घर में आप कितना घंटा पढ़ती थी सेल्फ स्टडी आप। सर हम घंटे नहीं गिनते थे, मेनली हम डिसाइड कर लेते थे कि एक दिन बाद हमको क्या टॉपिक्स पढ़ना है। जैसे हमको कल कुछ पढ़ना है तो हम रात में ही वो हम डिसाइड कर लेंगे कि हम मुझे ये टॉपिक्स कवर करना है, और नेक्स्ट डे हम कोशिश करेंगे कि हम वो टॉपिक्स कंप्लीट करें चाहे जितना भी टाइम लगे। वाह, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। आपकी बात से मुझे डेविड गोगिंस, मतलब नेवी सील का जो सबसे टफेस्ट मैन, इस वर्ल्ड में टफेस्ट मैन का खिताब उनको मिला है, उनकी स्टेटमेंट याद आ गई। वो कहते थे कि मैं तब नहीं रुकता हूं जब मैं थक जाता हूं, मैं तब रुकता हूं जब मैं अपना काम कर लेता हूं। बिल्कुल आपका स्टेटमेंट भी वही है कि आप पहले प्लान बनाती हैं, और वो भी सोने से पहले रात में ही बना लेती है ना। यस सर। बहुत अच्छा। तो ये बरखा की बहुत ही कमाल की आदत। इस आदत को जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। रात में सोने से पहले बना लीजिए कि मुझे कल क्या खत्म करना है। और आप तब मत आराम कीजिए जब आप थके हुए हो, आप तब आराम कीजिए जब काम आपका खत्म हो गया है। तो मतलब आप टाइम नहीं देखती थी, सिर्फ काम देखती थी। यस सर, और कॉपी में हम लिख के रखते थे कि मुझे ये टॉपिक्स कवर करना है। और फिर जब रात हो जाता था नेक्स्ट डे तो हम वो टिक करते चलते थे कि हाँ मैंने ये चीज कंप्लीट कर लिया है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये एक और कमाल की आदत है कि गोल को या टास्क को माइंड में नहीं रखना है, उसको लिख करके रखना है। और लिखने के बाद जब टिक होता है, कट होता है ना, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, खुशी मिलती है। यस, मैंने वो काम को कंप्लीट किया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ काम नहीं होते थे? कभी इस तरह का वक्त आया है आपका कि आपने प्लान बनाई और वो फेल हो गया, नहीं काम करता था? यस सर, जरूरी नहीं कि हम जो चीज लिख रहे हैं वो मतलब हर बार कंप्लीट ही हो। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम जो चीज लिखे हैं वो हम नहीं कर पाए, तो हम कोशिश करते कि हम नेक्स्ट डे उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। अच्छा, मतलब कि जो काम टिक नहीं हुआ, तो उस काम को अगले दिन आप ट्राई करती थी कि फिनिश कर ले, है यस ना? सर। तो इस तरह से आप मेंटेन करती थी। चलो बहुत अच्छा, ये आपकी कमाल की आदत है। अच्छा, हमेशा हर किसी से मैं क्वेश्चन करता हूँ, संगत, गुरु और आदत, इन तीनों में आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें आपको इतना सक्सेसफुल बनाई इसमें आपको? सर हमको सबसे बड़ा आदत लगता है, क्योंकि अगर अच्छी आदत है तो हम लोग सक्सेस जरूर मिलेगा हम लोग को। अच्छा ठीक है, आदत। और यस सच में सर। ये फाउंडेशन है। अगर आपकी आदतें ठीक नहीं हुई ना, तो कुछ भी कर लो सक्सेस लेवल पर, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप
को फ्रूट चाहिए तो रूट पे फोकस करो। तो रूट आदत है। क्या इन्वायरमेंट सपोर्ट किया, कोई फ्रेंड सर्कल या घर का माहौल, कुछ ऐसी चीजें जो आपको मोटिवेट करता था, ऐसा संगत का कुछ? सर संगत में तो मेरी फ्रेंड सर्कल में मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मुझे मोटिवेट कर सके, तो हम सराउंडिंग्स को ही देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए हैं। जैसे कोई अगर धूप में काम कर रहा है तो हम सोचते थे कि वो अगर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें मोटिवेट किए हम। अच्छा, तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा आपका। Yes, sir। ठीक है, और गुरु का क्या रोल समझती हैं आप? सर गुरु का तो शुरू से ही बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे आप बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं, फिर आदित्य सर बहुत अच्छे से पढ़ाए, फिर पिंकी मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाई थी 10th में, एंड क्लास टीचर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो ऑलराइट। गुरु के बिना पॉसिबल ही नहीं है सक्सेस। मतलब आप कहीं अटकती थी तो आपका समय बच जाता था और हम लोग उसको गाइड कर देते थे, है यस ना? सर। तो गुरु का यही इंपॉर्टेंस होता है कि उनका जो एक्सपीरियंस है, अपनी एक्सपीरियंस है, आपका समय बचा देंगे जहां आप यस अटके हैं, और जल्दी से आप निकल सकते हैं उस चीज से। आप खुद भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन गुरु का क्या रोल होता है कि थोड़ा समय आपका कम कर देंगे। वेल, आप जूनियर को कुछ सलाह देना चाहते हैं कि पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और कैसे पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हमें ये जानने की जरूरत है हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। और जब वो हमें पता चल जाए कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, तो हमें ये फाइंड करने की जरूरत है कि कौन सा जॉब या प्रोफेशन है जिससे हम खुद को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। और जब हमें ये पता चल जाए तब हमें उस डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है, तो सक्सेस जरूर मिलेगा। और हम लोग को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा गोल इतना हार्ड है या इतना इजी है। बस हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, और कुछ नहीं। वाह! तो क्या लगता है आपको, आपका पर्पस मिल गया है? यस सर। क्या करना लाइफ में आपको? सर सिविल सर्विसेज और देश की सेवा करना है, और सोसाइटी में बहुत सारे पॉजिटिव रिफॉर्म्स लाना है मुझे। जैसे पॉजिटिव रिफॉर्म, थोड़ा कुछ बताएंगे क्या क्या ला सकती हैं आप? सर जैसे आज के यूथ्स जो है ज्यादातर वो सोशल मीडिया पे इंगेज हो गए हैं, वो अपने गोल पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक उन्हें काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, और एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। जैसे हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है मेनली फोकस करता है थ्योरी पे, और हमें प्रैक्टिकल थिंग्स ज्यादा नहीं सिखाए जाते, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है हमारे देश में। बहुत अच्छा। मतलब ये क्लैरिटी है बरखा का, कमाल का क्लैरिटी है अपने गोल को लेकर के। और सच में 10th में जिस तरह का परफॉर्मेंस मैंने बरखा का देखा और 12th में देखा, एकदम अमेजिंग है। और ये तभी कोई इतना शिद्दत के साथ मेहनत कर सकता है जब उसके लाइफ में क्लैरिटी हो, पर्पस हो। नहीं तो इतनी ताकत, इतनी मेहनत करने की जो लगन है, नहीं आ पाता है। आप कुछ दिन में क्विट कर दोगे। लेकिन जहां तक मैं बरखा को देखा हूँ, बहुत ही लेबोरियस स्टूडेंट है। आसपास की सराउंडिंग से, जैसे बोली ना कि कोई लेबर लोग काम करता है धूप में, तो मुझे वहां से ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है। वो करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो ये बहुत ही एसेंशियल क्वालिटी है इंसान के अंदर, लाइफ में क्लैरिटी पाना। और जो कि बरखा में मुझे दिखता ही है। आपको इसमें कौन सी बात अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करके हम लोगों का उत्साह बढ़ाइए। और ऐसे ही अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिए।